कि मैं आता हूं तो तेरा परिचय भी देता हूं और अपना परिचय भी देता हूं। तेरा माने किसका? मनुष्य शक्ति के बाप का परिचय बाप को ही देता है, बड़े बच्चे को ही देता है। कोई छोटे बच्चे उसका परिचय प्राप्त नहीं कर पाते। बेसिक ज्ञान ले लेते हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़ा बच्चा है। छोटे छोटे बच्चे बड़े बच्चे के मुकाबले सब छोटे हैं, बच्चा बुद्धि है। तो बच्चा बुद्धियों को नहीं देता, बच्चा बुद्धियों को सिर्फ बच्चा बुद्धि का बेसिक ज्ञान देता है, तुम ज्योति बिंदु आत्मा। वो ब्राह्मणों की दुनिया में जो बेसिक ज्ञान लेने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, वो बेसिक ज्ञान जानते हैं। क्या? हम आत्मा, हमारा बाप भी ज्योति बिंदु आत्मा, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। उनसे पूछा जाए तुम आत्मा हो, तुमको आत्मा का ज्ञान मिला, तो ये बताओ तुम कौन सी आत्मा हो? इस मनुष्य शक्ति रूपी रंगमंच पर 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, तुम कौन से नंबर की आत्मा हो? इस शक्ति रूपी रंगमंच पर तुम कब आई? कोई बताएगा? है? नहीं बताएगा। इस बात की जानकारी इस मनुष्य सृष्टि के रंगमंच पर उस आत्मा को पहले होती है जो मनुष्य आत्माओं में बड़ा पार्टधारी, हीरो पार्टधारी है। वो पहले जानता है मैं कौन हूं। और कब जानता है? जैसे सब धर्म पिताएं 100 वर्ष के अंदर धर्म स्थापन करते हैं, वैसे ऊंचे से ऊंचा ऊंचा भगवंत भी क्या जो स्वधर्म का ज्ञान देता है वो भी 100 साल के अंदर देता है। तो 100 साल के अंदर उसका जो बड़ा बच्चा है अपना गहरा ज्ञान कब से ले लेता है? कब से कहें वो अपना गहराई का ज्ञान जान जाता है, अपनी आत्मा के बारे में विशेष जानकारी मिलने लगती है जो बेसिक वाले बच्चों को नहीं मिलती। बेसिक वाले बच्चे सिर्फ इतना जानते हैं मैं बिंदु आत्मा, मेरा बाप ज्योति बिंदु, बस। ये नहीं जानते कि मैं आत्मा सच्चे रंगमंच पर कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली हूं। तो ये पहले पहले कौन जानता है? अरे हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसकी तरफ इशारा किया। 5 दिसंबर याद है? हाँ? हाँ, 5 दिसंबर को शिव बाप ज्योति बिंदु और उसका बड़ा बच्चा ज्योति बिंदु दोनों आत्माओं का बिंदु बिंदु रूप में मेल हुआ पहली बार। ये बात अव्यक्तवाणी में बता दी पहले ही। सुना या सुनते रहे? एक कान से निकाल सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। किसने सुना? हाथ उठाओ। हाँ सुना। तो जिन्होंने सुना वो इस बात की गहराई को समझ सकते हैं कि जो आत्मा आत्मा भाई भाई हैं मनुष्य सृष्टि में, उन मनुष्य सृष्टि में आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच जो बड़ा भाई है, उस बड़ाए भाई ने पहले पहले जान लिया और उस स्टेज में स्थिर हो गया। प्रैक्टिकल में ज्योति बिंदु बनकर बाप से पहले पहले मिलन मेला हो गया। पहले पहले बाप की स्मृति की गोद में कौन सा बच्चा टिका? बाप से मिला
है बड़ा बच्चा। तारीख बता दी, कौन सी तारीख को? 5 दिसंबर। सवाल पैदा होता है, कौन से सन का 5 दिसंबर? क्यों? आगे पीछे क्यों नहीं? इसलिए आगे पीछे नहीं कि ये संसार रूपी जंगल है? इस संसार रूपी जंगल में एक ही शेर होता है एक टाइम पर, सारे जंगल का राजा, जिसका मुकाबला जंगल के जानवरों में आमने सामने आकर कोई नहीं कर सकता। वो कौन था 69 से पहले, 18 जनवरी से पहले? मनुष्य सृष्टि में कौन था ब्राह्मणों की दुनिया में जिसका सामने आकर ज्ञान से मुकाबला इस मनुष्य सृष्टि के बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्यों ने कोई ने नहीं कर पाया? सब डरते रहे, अंदर अंदर से डरते थे कि हम तो ज्ञान सुनाते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सर्वव्यापी है। और ब्रह्मा के पास जाते थे, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते थे तो बीसियों ऐसे प्रूफ देती थी कि उनको पक्का अंदर से एहसास हो जाता था कि आत्मा सो परमात्मा नहीं है और आत्मा सर्वव्यापी, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है और शिवो हम तो हो ही नहीं सकता। तो कोई ने हिम्मत नहीं की उस शेर के सामने आकर के मुकाबला करने की। हिस्ट्री ऐसे कहती है ब्राह्मणों की दुनिया की। उन्होंने भी 18 जनवरी को 69 को शरीर छोड़ दिया। तो 69 में शरीर छोड़ा तो 69 के बाद 69 सन में जो संसार रूपी जंगल है वो राजा के बगैर खाली रहेगा या कोई दूसरा बच्चा आ जाएगा शेर बनकर? आ गया, उसी वर्ष में आ गया। और उस वर्ष में आने के बाद 6 दिन के अंदर से 7 दिन के अंदर कोर्स लिया ब्रह्मा कुमारियों का। नहीं, शरीर तो ब्रह्मा बाबा ने छोड़ा है, ब्रह्म वाक्य है मुरली में। राम फेल हो गया। क्या बोला? राम फेल हो गया। तो जो फेल हो गया उसको बाप ने तीर कमान दे दिया, जाओ कमाओ खाओ, शिकार करो, मारो और खाओ। तो वो आत्मा जो शरीर छोड़ गई, जिसके लिए बोला कि लाश भी गुम कर दी। क्या बोला मुरली में? लाश भी गुम कर दी, माना मारा गया। तो बाबा बताते हैं जो ब्राह्मण बनकर के शरीर छोड़ते हैं वो दोबारा ब्राह्मण बनकर के आएंगे या नहीं आएंगे? और ज्यादा पावरफुल बन के आएंगे या कमजोर बन के आएंगे? ज्यादा पावरफुल बन के, पूर्व जन्म की जो अथॉरिटी है ज्ञान की वो लेकर के आएंगे। तो वो आत्मा 69 में ज्ञान में आती है और 1970 शुरू होते वो होने से पहले ही 69 में ही 69 पूरा होने से पहले ही 7 दिन का कोर्स लेकर के ज्ञान में पक्का फाउंडेशन पड़ जाता है। क्या पक्का फाउंडेशन? मैं ज्योति बिंदु आत्मा स्टार हूं, जैसे मेरा बाप स्टार है। आत्माओं का बाप स्टार है और मैं भी स्टार हूं। मैं देह नहीं हूं। देह को भूलना है और क्या याद करना है? स्टार को याद करना है भ्रकुटी में। तो ये बात है कि फाउंडेशन शुरुआत में जितना पक्का होगा पुरुषार्थ का, क्या कोई मकान बनाते हैं